इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण अवतार के बारे में। मथुरा में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम कंस था। कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ था। अपनी बहन देवकी के विवाह के बाद कंस बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उसे उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। मार्ग में जाते हुए एक आकाशवाणी होती है, तू जिसे इतनी खुशी से उसके घर पहुंचाने जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा अंत करेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस बहुत चौंक जाता है और बहुत क्रोधित भी हो जाता है। कंस मृत्यु के भय से कार्य की तरह घबराने लगता है। वह अपनी बहन का ही वध कर देना चाहता था, लेकिन वासुदेव ने भविष्य में जन्म लेने वाले सभी शिशुओं को उसे सौंप देने का वचन दिया। कंस ने देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। कंस ने पिता के विरोध करने पर अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर स्वयं मथुरा के सिंहासन पर विराजमान हो गया। कारागार में देवकी के गर्भ से एक एक करके 6 शिशुओं का जन्म हुआ। वचनबद्ध होने के कारण देवकी और वासुदेव ने उन सबको कंस को सौंप दिया। कंस ने उन सभी शिशुओं को खत्म कर दिया। 7वें गर्भ में भगवान शेष पधारे। योग माया ने उन्हें आकर्षित करके गोकुल में रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। इसके बाद जब देवकी 8वीं बार गर्भित हुई तब स्वयं भगवान नारायण धरती का भार हरने के लिए प्रकट हुए। कंस के कारागार में भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि के समय चंद्रोदय के साथ ही भगवान नारायण का जन्म हुआ। भागवत कृपा से ही बाधाओं को पार करके वासुदेव जी ने शिशु को गोकुल जाकर नंद जी के घर छोड़ दिया और कंस को यशोदा की योग माया रूपी कन्या मिलती है। और जब कंस उन्हें शिला पर पटकने जा रहा था तब वह कन्या अष्टभुजा रूप धारण करके बोलती है, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। यह बात सुनकर कंस अंदर ही अंदर बहुत डरने लगा और बहुत क्रोधित हो जाता है। वह सोचने लगा, मैंने तो अब तक सभी बच्चों को मार दिया था, तो फिर उसका जन्म कैसे हो गया? वो जहाँ भी होगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। अपने गुप्तचरों से पता लगाकर कंस ने उस बच्चे को मारने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। उसे मारने के लिए कंस ने पूतना, सक्टासुर, वात्या चक्र जैसे राक्षसों को भेजा, लेकिन कृष्ण ने उन सभी का अंत कर दिया। भगवान की बाल लीला चलती रही और कुछ बड़े होने पर माता यशोदा ने एक दिन जब परेशान होकर उन्हें ऊखर से बांध दिया तब कृष्ण ने साप से वृक्ष योनि को प्राप्त हुए यमलार्जुन का उद्धार किया। किंतु उन विशाल वृक्षों के गिरने से गोप शंकित हो गए और गोकुल छोड़कर वृंदावन जाकर रहने लगे। जब कृष्ण थोड़े और बड़े हुए तब गोपालक बनकर कृष्ण के भेजे हुए अनेक राक्षसों का अंत किया। कृष्ण ने कालिया नाग के त्रास से यमुना जी की रक्षा की और यमुना के जल को फिर से निर्मल किया। इंद्र के कोप से जब महावृष्टि आरंभ हुई तब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक अपनी एक उंगली पर उठाकर व्रजवासियों की रक्षा किया और इंद्र के घमंड को खत्म किया। बड़े बड़े योद्धाओं के मारे जाने से कंस निराश होकर एक षड्यंत्र के अंतर्गत अक्रूर जी को भेजकर कृष्ण और बलराम को मल्ल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मथुरा बुलाते हैं। महोत्सव आरंभ होने पर अखाड़े में सुकुमार कृष्ण और बलराम ने चारूर, मुष्टिक, शल, तोसल जैसे महावीरों का उन लोगों ने अंत कर दिया। इसके बाद कंस को मारकर भगवान कृष्ण ने महाराज उग्रसेन और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को बंदी गृह से मुक्त कराया। उग्रसेन फिर से मथुरा के सिंहासन पर विराजमान हो गए। बड़े भाई बलराम के साथ अवंती जाकर श्री कृष्ण ने संदीपनी मुनि के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण किया और गुरु दक्षिणा में गुरु के मृत पुत्र को फिर से जिंदा कर दिया। मथुरा को सब ओर से सुरक्षित न मानकर भगवान कृष्ण ने द्वारिका को अपनी राजधानी बनाया। काल यवन ने जब द्वारिका पर आक्रमण किया तब भगवान श्री कृष्ण उसके सामने से पैदल ही भाग चले। पीछा करते हुए काल यवन गुफा में जाकर चिन्निद्रा का वरदान पाए हुए राजा मुचकुंद की नेत्र अग्नि से भस्म हो गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी पड़ गया। श्री कृष्ण का विवाह तो लोक प्रसिद्ध है। उनकी 8 पटरानियां थीं। जब श्री कृष्ण ने भामासुर का वध किया तब उसके द्वारा बंदी बनाई गई 16,000 राजकन्याओं के उद्धार के लिए उन्होंने उनके साथ विवाह कर लिया था। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के रक्षक थे। भगवान श्री कृष्ण की मदद से ही भीम ने जरासंध को मारा था। पांडवों के जुए में हार जाने पर जब भरी सभा में दुशासन द्वारा द्रौपदी बेइज्जत की जा रही थी तब श्री कृष्ण ने वस्त्रावतार लेकर उनके मान की रक्षा की थी। दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को वन में भेजा था पांडवों के विनाश के लिए।
लेकिन शाक का एक पत्र खाकर त्रिलोकी को संतुष्ट करने वाले वासुदेव ने उनकी रक्षा की थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने पर श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे और संग्राम भूमि में ही अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान किया था। युद्ध का अंत होने पर युधिष्ठिर को सिंहासन प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण के अंदर ऐश्वर्य, धर्म, यश, शोभा, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 गुण उनके अंदर विद्यमान हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।